एक दफा की बात है, एक शेरनी ने एक जंगल में एक बच्चे को पैदा किया और पैदा करते ही उसी जगह पर मर गई। उतने में वहाँ से बहुत सारी भेड़ें गुजर रही थीं। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और वो उन भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी गोश्त नहीं खाया था, वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे वो अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और वो भेड़ों के साथ ही पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दौड़ा था। वक्त गुजरता गया, अब वो शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वो भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों की झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने देखा एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वो भेड़ों को पकड़ने आया है। उसने सोचा कि वो उस शेर से बात करेगा और उससे पूछेगा कि ये क्या हो रहा है। बूढ़े शेर ने फिर से हमला किया भेड़ों के झुंड पर उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, ऐ बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक सादा सी भेड़ हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया। अब वो ये समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास ले गया। जवान शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस नदी के पानी में देखो। नदी का पानी बिल्कुल साफ था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा, अपने चेहरे को इस पानी में देखो, फिर मेरे चेहरे को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा, हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि वो एक शेर है। उसने एक सेकंड के अंदर ही अंदर एक शेर की तरह दौड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया और अपनी पावर्स को भी पहचान लिया और तभी उसने अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर उसने सोचा, एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ मेंटली कॉन्सेप्ट था। अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीपली एक मैसेज सामने निकल कर आता है, अपने अंदर से उस वीकनेस को बाहर निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बिठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के दरमियान फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। जिस दिन आप अपनी पावर और एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको कामयाबी के रास्ते से भटका नहीं पाएगा।